Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 5.2 from chapter 5 basic geometrical concept and description box में आपको मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएंगे, वहाँ क्लिक करके आप ऑल वीडियोज 1 बाय 1 देख सकते हैं। साथ ही जिन बच्चों के पास ओल्ड बुक है भी उनकी बुक के लिए बता दूं कि आपकी ओल्ड बुक में एक्सरसाइज 5 पॉइंट में ओनली 3 क्वेश्चन है, बट इस न्यू बुक में 5 क्वेश्चन है। तो हम इन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और चूंकि मैं दोनों ही बुक्स के लिए ओल्ड न्यू दोनों के लिए वीडियोस बना रही हूँ, तो न्यू बुक से बना रही हूँ बिकॉज इसमें 5 क्वेश्चन है और ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 ओल्ड बुक वालों के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये मैं 5 ही क्वेश्चन बना रही इसको सॉल्व करूँगी, तो प्लीज़ आप इसे अच्छे से समझना। जिनके पास ओल्ड बुक है वो ज़रूर सीख लो क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज अ लाइन। अब कह रहा है कि फिगर आपका दिया, इसमें ए बी एक लाइन है। आर ओ ए ओ बी एंड ओ सी रेज। अब पूछा जा रहा है कि क्या ओ ए ओ बी एंड ओ सी रेज है। तो देखिए क्लियर है, रेज हमारा क्या होता है, ये रेज का सिंबल होता है। एक तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया एंड इधर कंटिन्यूटी चलती रही, ये रेज है। तो ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए ओ ए रेज पूछा जाए तो ओ ए क्लियर है कि रेज है। इसी तरह से ओ बी भी रेज होगा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इधर आगे बढ़ रहा है। इसी तरीके से ओ सी भी हमारा रेज है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, यस ओ ए ओ बी ओ सी आर रेज। नेक्स्ट कह रहा है देयर आर 3 एंगल्स इन द फिगर। अब कह रहा है कि इस फिगर में 3 एंगल हैं। 1 इज एंगल ए ओ बी, एक एंगल हमारा गिवन है, ए ओ बी एंगल गिवन है। तो व्हाट आर द अदर 2, तो अदर 2 एंगल्स बताने हैं। तो सबसे पहले आप समझिए ए ओ बी एंगल कैसे है। तो देखिए इस लाइन को भी मैं हटा दूँ सी को, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से लाइन है। ये पॉइंट आपका ओ ए एंड बी। अब हमें ये कह रहा है कि एंगल ए ओ बी, तो देखिए एंगल ए ओ बी ये एक एंगल है। तो एंगल कैसे है, तो ये स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी है। स्ट्रेट लाइन एंगल 180 डिग्री का होता है, तो ये 180 डिग्री का एंगल हमारे पास है। क्लियर, तो अब आप समझ गए ए ओ बी कैसे एंगल है। नाउ हमें अदर 2 एंगल्स पूछा जा रहा है, तो अदर 2 एंगल क्या होगा, क्लियर है। ए ओ सी, जिसमें ओ हमारा वर्टेक्स हो गया है ना, एंगल ये होते हैं। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है, दोनों लाइन्स मिल रहा है एक दूसरे से, ये हमारा वर्टेक्स कहलाएगा। तो ए ओ सी ये एक एंगल बन रहा है। इसी तरह से सेकेंड एंगल हमारा बन रहा है सी ओ बी। क्लियर, तो इसी को हम लिख लेंगे। तो यहाँ हमने लिख लिया यस ओ ए ओ बी एंड ओ सी आर रेज। क्लियर, अदर 2 एंगल्स आर एंगल ए ओ सी एंड एंगल सी ओ बी। नाउ क्वेश्चन 2 इज हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन द एडजॉइनिंग फिगर, नेम देम। अभी पूछा जा रहा है कि इस फिगर में कितने एंगल्स हैं, उनका नाम लिखने। तो क्लियर है, यहाँ पे देखिए एंगल्स कितने हैं, ये 4 एंगल्स है। चारों के नाम एंगल ए बी सी एंड डी एंगल्स है, यही हम लिख लेंगे। सो देयर आर 4 एंगल्स इन द गिवन फिगर। दे आर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। नाउ क्वेश्चन 3 इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द 6 एंगल्स दैट हैव ओ एज अ वर्टेक्स। ये हमारा गिवन फिगर है, इसमें हमें एंगल्स बताने हैं नेम, जिसका वर्टेक्स ओ होगा और 6 एंगल्स लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी डी, तो एंगल हमारा क्या बन रहा है, ए ओ बी, ये एक एंगल बन गया। इसी तरह से ए ओ सी, अब बी एंड सी को हटा दीजिए तो बच गया हमारा ए ओ डी। ठीक है, तो ये एंगल्स बन रहा है। सेम ए को अब हटा देंगे, अब देखिए एंगल हमारा क्या बन जाएगा, बी ओ सी। ठीक है, सी को अगर हर साइड कर दें तो बी ओ डी भी एंगल बन रहा है। सिमिलरली सी ओ डी एंगल बन जाएगा, तो इसी को हम लिख लेंगे। ये हमारे 6 एंगल्स हो गए। सो एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ डी, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ डी एंड एंगल सी ओ डी। ये जो साइन होता है इसे एंगल बोलते हैं। क्लियर, नाउ क्वेश्चन 5 इज नहीं क्वेश्चन 4 इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द पॉइंट। अब ये हमारा फिगर दिया गया है, इसमें हमें पॉइंट्स के नेम बताने हैं। फर्स्ट कह रहा है इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई। तो देखिए इंटीरियर का मतलब होता है भीतर का पार्ट, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर। ठीक है, तो हमें एंगल डी ओ ई के इंटीरियर को बताना है। तो फर्स्ट डी ओ ई देखते हैं कहाँ फिगर में, तो देखिए डी ओ ई ये एंगल हमारा है, इस एंगल का इंटीरियर बताना है। इंटीरियर मीन्स इसके भीतर के पार्ट्स को बताना है। तो डी ओ ई एंगल में हम भीतर इंटीरियर में कौन सा पॉइंट देख रहे हैं, पॉइंट ए, ये इंटीरियर का पार्ट हो गया। तो ये आंसर यहाँ लिख लेंगे पॉइंट ए, इसे मैं नोटबुक बुक पे ही लिखती हूँ। नेक्स्ट है इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ। एक्सटीरियर यानी कि बाहर का बताना है। तो देखिए एंगल ई ओ एफ ये हमारा एंगल है। तो ई ओ एफ के बाहर में एक्सटीरियर में कौन कौन सा पॉइंट है, तो देखिए पॉइंट सी बाहर है। इसी तरह से इधर में हम देखिए ई ओ एफ। ठीक है, तो ई ओ एफ अगर इसे हटा दे तो इसके बाहर का पॉइंट ए एंड डी भी आ रहा है नज़र। तो हम क्या लिख लेंगे, ए सी ए एंड डी ये पॉइंट है। तो फर्स्ट ए लिख लेते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट सी एंड पॉइंट
डी, ये एक्सटीरियर पॉइंट हो गया। नाउ ऑन एंगल ई ओ एफ, अब देखिए एंगल ई ओ एफ, इस पर हमें ऑन पूछ रहा है, यानी कि ई ओ एफ पे कौन कौन सा पॉइंट है। तो ई ओ एफ पे पॉइंट देखिए, पॉइंट ई, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट एफ, ये सारे पॉइंट लिखेंगे। तो वही हम इसका आंसर लिख लेंगे, पॉइंट ई, पॉइंट बी, पॉइंट ओ, पॉइंट एफ, ये 4 पॉइंट है, 1 2 3 एंड ये 4। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 5, ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ 2 एंगल्स सच दैट दे। अब हमें 2 एंगल्स का एक रफ डायग्राम बनाने हैं जिसमें 2 एंगल्स होने चाहिए एंड कंडीशन है हमारा 1 पॉइंट इन कॉमन। तो फर्स्ट पार्ट में हमें एक पॉइंट कॉमन में लेना है एंड 2 एंगल्स ड्रॉ करने, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले एक ड्रॉ कर लेते हैं, एक एंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब इस पॉइंट का नाम ओ वर्टेक्स हमें रखना है। तो ये हमारा वर्टेक्स, आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ ओ दे दिया। नाउ इसे हम ए दे लेते हैं। अब हमें कहा कि 2 एंगल्स, अभी तो अगर हम ए ओ, ये हमारा सी हो गया, ए ओ सी एक एंगल बना है, बट हमें 2 एंगल्स चाहिए और एक कॉमन में चाहिए। तो 1 पॉइंट ये कॉमन होगा, दैट मीन्स 2 एंगल के लिए इसके सेंटर से एक लाइन हम और ले लेंगे, इसका नाम ले लेते हैं बी। तो देखिए एंगल ए ओ बी, ये एक एंगल बन गया और सेकेंड एंगल क्या बन गया हमारा, एंगल बी ओ सी। ठीक है, इस पार्ट को अगर हटा दे इस पार्ट को, तो एंगल बी ओ सी नज़र आ रहा है। तो ये 2 एंगल्स बन गए। अब इन दोनों एंगल्स का पॉइंट ओ ये कॉमन हो गया, यही हमारा कंडीशन है, 1 पॉइंट इन कॉमन। क्लियर। सो हम लिख लेंगे एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी, बी ओ सी हैव 1 पॉइंट, 1 पॉइंट ओ है, ओ इन कॉमन। क्लियर। नाउ सब पार्ट 2 इज 2 पॉइंट्स इन कॉमन। अब हमें इस तरह से एंगल को ड्रॉ करने होंगे कि 2 पॉइंट्स उसमें कॉमन हो एंड 2 एंगल्स हमें चाहिए। तो सबसे पहले एक एंगल ये हम फर्स्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये एक एंगल हो गया एंड 2 एंगल्स चाहिए, तो एक एंगल हम यहाँ से ले लेंगे। नाउ इसे नाम दे देते हैं ओ एंड ये हो गया हमारा ए ओ, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी, लिख सकते हैं हम। तो ये पॉइंट हमारा हो गया सी। अब देखिए एक एंगल हमारा बन गया ए ओ बी, इसी तरह से ओ बी सी, ये एक एंगल बन गया। अब ए ओ बी एंड ओ बी सी, इसमें देखिए ओ बी सी में भी आ रहा है एंड ए ओ बी में भी आ रहा है। सिमिलरली ये जो पॉइंट बी है, एंगल ए ओ बी के अंदर भी आ रहा है और एंगल ओ बी सी में भी आ रहा है। तो 2 पॉइंट्स कॉमन हो गया, पॉइंट ओ एंड बी कॉमन हो गया एंड यहाँ फर्स्ट वाले पार्ट में एंगल का ये साइन इस तरीके से लगा देंगे। चलिए, तो ये आप समझ गए। तो अब हम क्या लिख लेंगे, एंगल ए ओ बी एंड एंगल ओ बी सी। एंगल ओ बी सी, ठीक है, हैव 2 पॉइंट्स ओ एंड बी इन कॉमन। क्लियर। ओ एंड बी इन दोनों में कॉमन हो गया। नाउ सब पार्ट 3 इज 1 रे इन कॉमन। 1 रे हमें कॉमन चाहिए, तो सब पार्ट 1 में जो फिगर हमने डायग्राम किया था उसे ही सॉल्व ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। क्लियर। अब नाम दे लीजिए, ये पॉइंट हमारा यहाँ सेंटर से लेंगे। ये हो गया हमारा ओ, ए बी, इस पॉइंट को बी एंड ये सी। रफ डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए अब ये एंगल हो गया, ए ओ बी एंगल हो गया। इसी तरह से बी ओ सी एंगल, 2 एंगल्स हमें बनाने हैं, क्वेश्चन में दिया गया है। तो 2 एंगल्स के अंदर हमें करा कि 1 रे कॉमन होना चाहिए। तो देखिए ए ओ बी एंगल एंड बी ओ सी एंगल में ओ बी ये रे हो गया जो कि कॉमन हो गया। तो यही हम लिख लेंगे कि एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी हैव 1 रे। ठीक है, रे क्या हो गया, ओ बी नाम उसका, तो रे ओ बी इन कॉमन। क्लियर। एंड इसी के साथ आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।